खराब मौसम के बावजूद 1 अप्रैल को धामरा एलएनजी टर्मिनल पर कतर के कार्गो जहाज का शानदार आगाज हुआ और इसके बाद तो एलएनजी कार्गो का सिलसिला ही शुरू हो गया। धामरा पूर्वी भारत का अकेला बंदरगाह है जहां विदेशों से आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस उतारी जा सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। धामरा बंदरगाह आज उद्योग धंधे और क्लीन एनर्जी के विकास में अहम रोल निभा रहा है। भारत के मैरीटाइम सेक्टर का रोल मॉडल बन चुका है धामरा। नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया। हर हफ्ते की तरह स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आपका स्वागत है। आज भारत बड़ी सोच, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े निर्माण की वजह से दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे ओडिशा के धामरा बंदरगाह से भारत में एलएनजी कारोबार की एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है। धामरा पोर्ट का एलएनजी टर्मिनल आज दुनिया के मैरीटाइम सेक्टर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। लेकिन कैसे? धामरा के एलएनजी टर्मिनल की खासियत क्या है और इसने कैसे देश में लिक्विफाइड नेचुरल गैस और इस गैस से जुड़ी इंडस्ट्री को बदल दिया है? आज देखिए स्वर्णिम भारत में धामरा एलएनजी टर्मिनल के महानिर्माण की अनसुनी और अद्भुत कहानी। ओडिशा सदियों से समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है। ओडिशा की करीब 480 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर बने छोटे बड़े बंदरगाहों की देश की आर्थिक तरक्की में बहुत बड़ी भूमिका है और इसी कड़ी में अब धामरा बंदरगाह कामयाबी के नए कीर्तिमान बना रहा है। धामरा बंदरगाह से ओडिशा में उद्योग धंधों को नई रफ्तार मिली है। इससे लोगों की जिंदगी बदल रही है। ओडिशा की धड़कन बन चुका है धामरा। The Dhamra port will have 35 berths with a massive 315 million tons in port capacity. It is the first port in India to receive environment clearance for more than 300 million tons. We are thankful to the High Level Clearance Authority for approving our proposal to set up a 4 million ton per annum alumina refinery and a 30 million tons per annum iron ore project. The alignment between progress, state development and job creation is an essential part of all the investments that we have made. अदानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड ने धामरा बंदरगाह को नई पहचान दी है। धामरा पोर्ट आज दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार का प्रवेश द्वार बन चुका है। इसकी बड़ी वजह है धामरा का एलएनजी टर्मिनल। यह भारत के पूर्वी तट का इकलौता टर्मिनल है जहां से तरल प्राकृतिक गैस आयात किया जाता है और इसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों में गैस और इससे जुड़े कारोबार में तेजी आ गई है। यही नहीं, धामरा एलएनजी टर्मिनल से रोजी रोजगार और लोगों की बेहतर जिंदगी के नए अवसर खुल गए हैं। Over the last 5 years, Adani Group has already invested 20,000 crores as we have gone about developing LNG terminal, the Dhamra port and our mining activities. The number of direct jobs created has already touched 10,000 and indirect at 30,000. Our continuing commitment to Odisha is showcased in our planned capital investment that will exceed 60,000 crores over the next 5 years. धामरा एलएनजी टर्मिनल फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज और अदानी समूह का साझा प्रोजेक्ट है। दरअसल 16 अक्टूबर 2018 को अदानी और टोटल एनर्जीज ने धामरा एलएनजी टर्मिनल के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की थी। इसका मकसद एलएनजी आयात करना और रीगैसिफिकेशन था। इसके लिए धामरा एलएनजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनी। ये अदानी टोटल प्राइवेट लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है और इसमें अदानी समूह और टोटल एनर्जीज के बीच 50-50% की साझेदारी है। देखिए जी, अदानी जैसे आप जानते हैं इज ए लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज कंपनी इन इंडिया।
अदानी ग्रुप की जो एग्जीक्यूशन क्षमता है फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इज़ वेरी वेल नोन एंड अनपैरेलल। सिमिलरली टोटल एनर्जीज दुनिया की एक लीडिंग एलएनजी कंपनी है। सो एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप डेवलप हुआ, जहाँ पे टोटल एनर्जीज वाज लुकिंग के भाई एक नई मार्केट में एंट्री मिले उनको एंड वो अपना एलएनजी एक्सपर्टीज़ ला सके यहाँ पे। एंड अदानी एज ऑलवेज वाज लुकिंग टू डेवलप कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिल्डिंग द नेशन। धामरा में एलएनजी टर्मिनल कैसे बना, इसे जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जरूरत क्यों है, सरकार तरल प्राकृतिक गैस पर क्यों जोर दे रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि एलएनजी हमारी और आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे भारत में ऊर्जा की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम कोयले से बनी बिजली, पेट्रोल, डीजल पर निर्भर हैं। इस समय देश में 50% से भी ज्यादा बिजली कोयले से पैदा की जाती है। सोलर और विंड पावर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी हमारी जरूरत के हिसाब से बहुत कम पैदा होती है, जबकि भारत को 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करनी है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तो है ही। ऐसे में भारत के सामने नेचुरल गैस को बढ़ावा देना सबसे बढ़िया विकल्प है। आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एलएनजी के आयात को बढ़ाना होगा। हमें पेट्रोल, डीजल और कोयले के बदले गैस के इस्तेमाल पर जोर देना होगा, क्योंकि हमें कम प्रदूषण और ज्यादा एनर्जी चाहिए। हम आपको बता दें कि एलएनजी कोयले की तुलना में 40% कम और तेल की तुलना में 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। एलएनजी की 2-3 खास खूबियां हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। पहली बात, एलएनजी जो अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स हैं, लिक्विड फ्यूल्स हो गए, कोल हो गया, कोई भी और फ्यूल हो गया, उसमें से एलएनजी या गैस इज़ द क्लीनेस्ट बर्निंग फॉसिल फ्यूल। मतलब इसकी एमिशंस बहुत कम है बाकी फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमने नेट ज़ीरो की कमिटमेंट्स दी हुई हैं इंटरनेशनली दैट वी विल गो टू नेट ज़ीरो बाय 2070। अब नेट ज़ीरो के लिए हमें अपनी पोल्यूशन जो करते हैं जो फ्यूल्स, उसका यूजेज को कंट्रोल करना है। कम प्रदूषण और काम ज्यादा। लिक्विफाइड नेचुरल गैस ने एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला दी है। एलएनजी की आम लोगों की जिंदगी में दखल बढ़ती जा रही है। अलग अलग उद्योगों में नेचुरल गैस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आने वाले बरसों में एलएनजी से चलने वाली गाड़ियों की सड़क पर भरमार होगी। एलएनजी से यूरिया और फर्टिलाइजर जैसे उत्पादन में भी तेजी आ रही है। कई बड़े उद्योग धंधों में बिजली की जरूरत एलएनजी से ही पूरी हो रही है। धामरा का एलएनजी टर्मिनल भारत के लिए कितनी अहमियत रखता है, ये देश के आर्थिक विकास में कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है, ये समझने के लिए धामरा एलएनजी टर्मिनल के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, जानना जरूरी है। धामरा के एलएनजी टर्मिनल विशाल हैं और ये इंजीनियरिंग और आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी मिसाल भी हैं। इस एलएनजी टर्मिनल के ऑपरेशन को समझने के लिए मोटे तौर पर इसे 5 हिस्से में बांटकर देखा जाता है। वेसल अनलोडिंग, बंदरगाह की जेटी पर जहां जहाज ठहरता है वहीं जहाज यानी वेसल से एलएनजी की अनलोडिंग की जाती है। यहां एलएनजी सबसे कम तापमान -160 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी रहती है। एलएनजी को यहां क्रायोजेनिक पाइपलाइन से टैंक तक पहुंचाया जाता है। स्टोरेज, यहां एक बहुत बड़े टैंक में एलएनजी को स्टोर किया जाता है। टैंक में भी एलएनजी को -160 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। 2 दीवारों वाली इंसुलेटेड टैंक में हीट लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती।
रे कंडेंसर, ये एलएनजी इन टैंक पाइप और एलएनजी हार्ड प्रेशर पंपों के बीच होता है। यहां बॉयल ऑफ गैस को कम दबाव पर बनाए रखना सबसे अहम है। यहां एलएनजी फ्लो के अनुपात को भी नियंत्रित किया जाता है। रीगैसिफिकेशन, यहां तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी को नॉर्मल गैस बनाया जाता है। इसके लिए हीट एक्सचेंजर का उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, रीगैसिफिकेशन के बाद आखिर में नेचुरल गैस को मापा जाता है और ट्रांसमिशन पाइपलाइन के जरिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट्स अ क्रायोजेनिक फ्यूल, मतलब वेरी वेरी लो टेम्परेचर -168 पे मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो एलएनजी बॉयल करना शुरू कर देता है, बिकम गैस। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब आप एलएनजी लाते हो उसे उसी टेम्परेचर पे रखना है। तो उस टेम्परेचर पे आप एलएनजी को अगर रखते हो, जिस मेटल के अंदर वो रहेगा, वेदर इट्स पाइपलाइन या टैंक, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड अलॉयज होते हैं। बेसिकली 9% निकल स्टील का मटेरियल होता है या स्टेनलेस स्टील होता है, जिसके अंदर एलएनजी हैंडल की जाती है। हमारे यहाँ पे अनलोडिंग आर्म्स हैं, वो शिप के मैनिफोल्ड में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। वो वहाँ से एलएनजी, जब पूरे टेस्टिंग के बाद वहाँ से एलएनजी फ्लो करती है हमारे टैंक्स में, एंड वो टैंक में जाके एलएनजी स्टोर्ड एंड देन एज यू रिक्वायर उसको हम आहिस्ता आहिस्ता वेपराइज करते हैं यूजिंग एयर, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब की। और फिर वो यहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे गेल का मीटरिंग स्टेशन है। उस मीटरिंग स्टेशन से वो गैस पूरे देश के नेटवर्क में चले जाती है। धामरा ऑल वेदर पोर्ट है। धामरा एलएनजी टर्मिनल पर अनलोडिंग और इवैक्यूएशन की बात हो या फिर स्टोरेज की, टर्मिनल के निर्माण में हर चीज का खास ख्याल रखा गया है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं धामरा एलएनजी का वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने उसे बेहद खास बना दिया है। धामरा एलएनजी टर्मिनल अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। इस लिहाज से एलएनजी टर्मिनल की 3 बड़ी खासियत हैं। बड़े जहाज, बड़ी जेटी। धामरा एलएनजी टर्मिनल की जेटी बड़े जहाजों के लिए बिल्कुल फिट है। यहां हर तरह के बड़े जहाज आ सकते हैं। खासकर एलएनजी वाले बड़े साइज के जहाज को यहां लाने में कोई दिक्कत नहीं है। एलएनजी के लिए विशाल काय टैंक। धामरा पोर्ट पर तरल नेचुरल गैस रखने के लिए 2 विशाल काय टैंक बनाए गए हैं। टैंक के आकार इतने बड़े हैं कि इनमें एक के ऊपर एक 2 380 एयर बस भी समा सकते हैं। हर टैंक की क्षमता 1,80,000 क्यूबिक मीटर की है। दोनों टैंक में स्टोर की गई एलएनजी से 15 दिनों तक मुंबई की पावर डिमांड पूरी हो सकती है। वेपराइजेशन। धामरा एलएनजी टर्मिनल की एक बड़ी खासियत इसकी वेपराइजेशन टेक्नोलॉजी है। यहां ठंडी एलएनजी को गैस में बदलने के लिए उसे हवा से गर्म किया जाता है। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। खास बात यह है कि हवा से वेपराइजेशन करने के दौरान फ्रेश वाटर निकलता है। इस पानी का इस्तेमाल खेती और दूसरे काम में हो सकता है। इन सब के अलावा धामरा एलएनजी टर्मिनल की सबसे बड़ी खूबी इसकी कनेक्टिविटी है। इस टर्मिनल के जरिए पूरे पूर्वी भारत को गैस मिलना आसान हो गया है। गवर्नमेंट ने ईस्टर्न पार्ट में गैस की पाइपलाइन का निर्माण शुरू किया था आज से 3-4 साल पहले, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा गंगा पाइपलाइन जो HVJ के आगे जगदीशपुर से आगे चल के धामरा तक पहुंची अप्रैल में, इस साल के अप्रैल में। एंड वो पाइपलाइन से अभी धामरा जुड़ गया है। सो धामरा एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पूरी तरह अभी वेस्ट और नॉर्दर्न मार्केट्स, गैस मार्केट से कनेक्ट हो गया है, जिसका इम्पैक्ट एक्चुअली बहुत ही बड़ा होगा आने वक्त में। बिकॉज क्या है कि एक तो ईस्टर्न पार्ट को गैस बड़ी एफिशिएंटली मिलेगी यहाँ से, और दूसरा बायर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि अगर आप उनको वेस्ट पे किसी रीज़न से कोई इंटरप्शन है, कोई साइक्लोन आया है या वैसे ही टर्मिनल्स में कोई अदर ब्लॉकेज है, तो ईस्ट से भी गैस फ्लो कर सकती है। धामरा एलएनजी टर्मिनल की एक खासियत यह है कि यहां
ब्रेक बल्किंग की जा सकती है, यानी यहां आने वाली एलएनजी को दूसरी जगह भेजने के लिए रीलोड किया जा सकता है। इस सुविधा की वजह से एलएनजी का निर्यात भी किया जा सकता है। यही वजह है कि धामरा एलएनजी टर्मिनल अब बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। थर्ड टैंक की जगह दी है, हमने एडिशनल वेपराइजर्स, एडिशनल पावर जनरेशन की जगह दी है। तो ये टर्मिनल ऑलरेडी बड़ी आसानी से 6.5 से 10 मिलियन टन तक जा सकता है। आने वाले समय में धामरा एलएनजी टर्मिनल की क्षमता और बढ़ेगी। साल 2030 तक देश की ऊर्जा जरूरत में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 15% पहुंचाने में धामरा एलएनजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और इसलिए स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में धामरा एलएनजी टर्मिनल एक अहम नाम है। दरअसल भारत के बंदरगाह हमारी आर्थिक तरक्की की बुनियाद हैं। बंदरगाहों की ये कहानी जारी रहेगी। आज बस इतना ही। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।